प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ मेंसुरेशन में क्लास 9th में एमएल अग्रवाल से एक्सरसाइज 16.3 का डिस्कशन किया था। उसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं जिनको मैं पार्ट पार्ट में आपको डिस्कस करके लगातार बता रहा हूँ। तो बच्चों, अभी मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उन क्वेश्चंस को देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ बैठे हैं, पहले वो क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखें। उसमें लिखा हुआ है, a rectangle with one side 4 centimeter is inscribed in a circle of radius 2.5 centimeter. Find the area of the rectangle. बच्चों, क्वेश्चन पढ़ के तो दिमाग घूम गया, लेकिन चलो इसको ट्राई करते हैं क्या हो सकता है इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 23। चलिए 23। ये सब 21 वगैरह लगा हुआ है, 23 करते हैं। चलिए, तो 23rd क्वेश्चन को बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरे कुछ कॉपी करने के लिए है ही क्या। चलिए डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो अभी दिखाई दिया था, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, पहले लिख लो भाई, 23rd क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। 23rd क्वेश्चन, उसमें लिखा है, अ रेक्टेंगल विद वन साइड 4 सेंटीमीटर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। कमाल है। चलो सर्किल तो बना ही ले पहले। ये बन गया सर्किल। अब सर्किल के अंदर रेक्टेंगल बना है, ठीक है, बनाओ, बनाते हैं। सर्किल के अंदर रेक्टेंगल, इस पे रेक्टेंगल जैसी फील आ रही है? अभी उतनी अच्छी फील नहीं आ रही। जरा थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, दोबारा फिर से बनाते हैं। अच्छा डायग्राम नहीं बन पाएगा, फिर भी चलो उसको बना ही लेते हैं फाइनली। ये बच्चों रेक्टेंगल हम बना ही रहे फाइनली। अब देखिए, ये बन गया, चलो बन गया, अच्छा सा बन गया। तो बच्चों लिखा है कि a rectangle with side 4 centimeter is inscribed in a circle of radius 2.5। सर्किल की रेडियस जो है वो 2.5 है। कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल की साइड कितनी है? 4 है। अरे सर्किल के सेंटर से डाला गया कॉर्ड पे परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है, ये तो सभी को पता है। अगर पूरी साइड 4 है तो ये 2 हो जाएगी और ये भी 2 हो जाएगी ना। ठीक है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अरे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा है, लगता है हो जाएगा। कहोगे सर कैसे होगा? कहोगे सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालना है तो आपको लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। ये अगर आप पता कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो हमने कहा बेटा ये ब्रेथ हम पता कर लेंगे। कौन सी ब्रेथ? ये वाली ब्रेथ। और इसी ब्रेथ का हम डबल कर देंगे, मतलब इस वाली लेंथ को हम डबल कर देंगे तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी, क्योंकि जितनी ऊपर होगी उतनी नीचे होगी। तो तुमने अभी एक बच्ची ने बता दिया कि सर इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए और क्वेश्चन आपका एक झटके में खत्म हो जाएगा। चलिए, तो कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल ए इज 90 डिग्री। तो 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बच्चों लगा दिया। ये बच्चों कितना है? 2.5 का स्क्वायर। ये कितना? अरे ये तो निकालना है। और ये कितना है? 2 का स्क्वायर 4। तो 25 का स्क्वायर होता है 625। तो ये हो जाएगा 6.25 माइनस 4 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। बच्चों 6 में से 4 के कितने बचे? 2। 2.25 तो आ गया। और वो होता है 15 का, यानी कि हो गया 1.5। अरे बच्चे ये तो क्वेश्चन सेट था पहले से। ये 1.5 हो गया। और बच्चों इसी लेंथ को हम बड़ा कर देते हैं, है ना। तो ये 1.5 और ये भी 1.5 मिला करके कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भाई सबको समझ में आना चाहिए। ये भी 1.5, ऊपर वाला भी 1.5, इसको मिला के हो गया 3। तो बच्चों ये वाली लेंथ आ गई 3 और ऊपर वाली लेंथ है 4। तो 3 इंटू 4 कितना हो गया? 12। तो उसका आंसर बड़ी जल्दी निकल के आ गया। आंसर आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों बड़ा इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23। आइए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये तो पार्ट बने हुए हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं उसका ये वाला पार्ट। इसमें लिखा हुआ है, इन गिवन फिगर फर्स्ट गिवन बिलो
कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो बच्चों शेडेड एरिया आपको यहाँ नहीं दिख रहा, अभी मैं जो आपको डायग्राम दिखाऊंगा उसमें दिखेगा। क्या कह रहा है? कह रहा है आपको शेडेड एरिया निकालना है। तो कहोगे सर ये क्वेश्चन हो जाएगा, बस आप डायग्राम कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। 24 का ए पार्ट, आइए भाई 24 का ए पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। 24th क्वेश्चन का ए पार्ट। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सर्कल कॉपी कर लेते हैं, उसके अंदर हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये रेक्टेंगल बच्चों बन के तैयार हो गया। रेक्टेंगल तैयार करने के बाद आपको क्या करना होगा, जो डायमेंशंस गिवन है उनको आप लिख लीजिए। ये बच्चों ये वाली डायमेंशन जो है ये 5 सेंटीमीटर है, और ये वाली डायमेंशन बच्चों 12 सेंटीमीटर है, और ये एंगल बच्चों 90 डिग्री है। बच्चों आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए शेडेड एरिया। तो भाई शेडेड एरिया तो मैंने आपको दिखाया नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला आपको शेडेड एरिया चाहिए, समझ रहे हैं आप, ये वाला। जो बच्चे बैठे हैं क्लास में उनको शेडेड एरिया दिखाई देने लगा होगा, यही वाला एरिया आपको चाहिए। तो बच्चों शेडेड एरिया ऐसा ना करना कि यहाँ पे है ही नहीं, इधर भी शेडेड एरिया है, मतलब ये वाला एरिया भी शेडेड एरिया में आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला एरिया भी साथ में चाहिए। ठीक है ना, तो कहोगे सर पूरे सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो। तो हमने कहा भाई पूरे सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, वो तो देख लो। तो कहोगे सर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन रेडियस नहीं पता। तो तविशी ने बताया सर वही वाला कंसेप्ट यूज कर लेंगे, ये सर्कल का सेंटर है और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, तो सर सर्कल की रेडियस आ जाएगी। क्योंकि कभी भी हम सेंटर से कहीं पे भी हम कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है ना। इसका मतलब बच्चों ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है बच्चों 6, और बच्चों ऊपर वाली लेंथ पूरी 5 थी, तो आधी कितनी हो जाएगी 2.5। 2.5 बच्चों ये लेंथ। तो बच्चों यहाँ से आपके पास सर्कल की रेडियस आ जाएगी। इस बार बच्चों हम अलग से राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, यानी कि हो गया 6.25। और 36 में अगर हम क्या ऐड करेंगे, 6.25 ऐड करेंगे। जरा सारे बच्चे 36 में 6.25 ऐड करें तो ये आएगा 42.25। और ऐसा लग रहा है ये किसी का स्क्वायर रूट होता भी है, मेरे ख्याल से किसी का होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जरा 45 का एक बार स्क्वायर सभी बच्चे निकाल के देखेंगे। 45 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 और 4 हो जाएगा 20। अरे तो ये तो बच्चों हुआ ही नहीं, 65 का है क्या? हाँ बच्चों 45 का नहीं, 65 का है। तो बच्चों ये यहाँ से आपके पास आर आ जाएगा 6.5। अब तो बच्चों एरिया ऑफ शेडेड रीजन कोई भी निकाल लेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसको तो बच्चों कोई भी निकाल लेगा। कैसे निकालेगा, कहेगा पूरा एरिया लिख दो। पूरा एरिया सर्कल का हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और उसमें से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो। तो रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 12 इंटू 5, है ना। तो बच्चों इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास शेडेड एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का अभी हमने ए पार्ट किया। ठीक है, बच्चों अभी मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट किया है, पूरा सॉल्यूशन अब आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका बी वाला पार्ट। देखिए भाई बी वाले पार्ट का डायग्राम आप ढंग से पहले देख लीजिए, उसमें अभी शेडेड एरिया नहीं दिख रहा है, मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन पहले ढंग से पढ़िए आराम से। क्वेश्चन में लिखा है इन द डायग्राम ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल भी है, एंगल 90 डिग्री दिखाई दे ही रहा है। अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद AC एज अ डायमीटर। फिर कह रहा है AB और BC की लेंथ आपस में इक्वल है 7 सेंटीमीटर की। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और कह रहा पाई है। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन तो पूरा रीड कर लिया है, स्क्रीन को पॉज करके आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। हम 24 का बी पार्ट कर रहे हैं। 24 का बी पार्ट, तो सबसे पहले हमारा ध्येय ये है कि हम डायग्राम पहले सही से बनाएं।
ठीक है बच्चों, लोग डायग्राम पहले सही से बनाने का प्रयास करते हैं। इसका डायग्राम या तो कहिए कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने से जल्दी बन जाएगा, कॉपी कर लेते हैं। ये बच्चों डायग्राम है जो गिवन है आपके पास। ये बच्चों आपका फाइनली डायग्राम बन गया, इसमें काम आपका कम हो गया। बस अब मैं आपको शेडेड एरिया रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये बच्चों शेडेड एरिया जो आपको निकालना है, ठीक है। ये एरिया बच्चों शेडेड एरिया है, यही आपको निकालना है। इसको निकालने का आप पूरा प्रयास करिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई ये शेडेड एरिया? तुम कहोगे सर बड़ा आसान है, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। और ट्रायंगल आइसोसेलेस है, इसका मतलब जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है, ये 90 डिग्री भी है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है। अब सर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सब बात ठीक है, और इसने एक डायमेंशन दे रखी है कि जो ए बी और बी सी की लेंथ है वो 7 है। यानी ये बच्चों 7 है और ये भी बच्चों 7 है, और राइट एंगल ट्रायंगल से आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो बच्चों इसकी पूरी लेंथ को मान लो x। ये पूरी लेंथ क्या मान लोगे? x मान लो। x इसका एक डायमीटर भी हो गया, एक तरह से उसका हाफ कर देना तो रेडियस आ जाएगी। चलिए भाई स्टार्ट करें। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे तो आप कर ही सकते थे, लेकिन ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 2 टाइम्स 7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों ये 7√2 आ जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट लिख दें, तो मैं इसको लिख देता हूँ AC जो होगा वो आपका 7√2। तो बच्चों ये आ गया 7√2। तो बच्चों रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 7√2 का आधा। नीचे वाली 2 को बच्चों लिख दो √2 तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 7/√2। ये बच्चों रेडियस हो। अब बच्चों आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बच्चों कैसे लिखेंगे? कहोगे सर सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस करना है एरिया। तो सेमी सर्कल बच्चों तो आपको दिख ही रहा है, सेमी सर्कल का एरिया होता है 1/2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर बच्चों 7/√2 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया बच्चों सेमी सर्कल का एरिया। उसमें से बच्चों ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 7 इंटू 7। इसको बच्चों आप इवेल्युएट कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा शेडेड एरिया। तो 24th क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। 24th के बाद बच्चों हम लोग आ जाते हैं 25 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। आइए भाई 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग ढंग से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है अ सर्कुलर फील्ड हैज पेरीमीटर 660 मीटर। ठीक है, सर्कुलर फील्ड का है, यानी कि सरकमफेरेंस दी है। अ प्लॉट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर हैविंग इट्स वर्टिसेस ऑन द सरकमफेरेंस इज मार्क्ड इन द फील्ड। मुझे उसका कोई डायग्राम तो गिवन नहीं है, डायग्राम तो खुद बनाना है शायद। तो ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है सर्कुलर फील्ड का जो पेरीमीटर है वो गिवन है, यानी पेरीमीटर 2πr इज इक्वल टू 660 करके आप रेडियस निकाल लेंगे। A plot in the shape of a square having its vertices on the circumference is marked in the field. Calculate the area of the square field. ठीक है बच्चों, हो जाएगा क्वेश्चन। स्टार्ट करके क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए। सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, एक सर्कुलर इस तरह से बनाना है, प्लॉट बनाना है, सर्कुलर फील्ड बनानी है, और उसके अंदर पहले आप रेक्टेंगल का फॉर्मेशन कर रहे थे आ रहे थे। तो बच्चों अब रेक्टेंगल का फॉर्मेशन नहीं है, अब इसके अंदर जो फॉर्मेशन है वो स्क्वायर का हो चुका है। तो आप स्क्वायर का ही बनाने का प्रयास करिए, अगर आप बना पाए तो नहीं बन पाएगा ऐसे लग रहा है। ठीक है, आप ऐसा मान के चलिए जो आप बना रहे हैं वो स्क्वायर ही है। ठीक है, हाँ ये फिर भी बच्चों स्क्वायर जैसा लग रहा है। ठीक है, और ये बच्चों होगी इसकी रेडियस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों करना। सबसे पहले बच्चों आपके पास गिवन क्या है, सर्कुलर फील्ड हैज अ पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब बच्चों ये होता है, ठीक है ना। तो ये बच्चों जो लेंथ है ना इसी को पेरीमीटर कहते हैं, और ये वैल्यू बच्चों जो है ये 660 के बराबर है। वंस अगेन हम लोग क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 25।
तो आपको 2 पाई आर को इक्वल करना है 660 के, तो आर आ जाएगा 660 अपॉन 2 पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो बच्चों कैलकुलेशन हमेशा ऐसा ही दिया रहता है ताकि जल्दी हो जाए। आप देख सकते हैं 11 2 जा 22 हो रहा है, 11 6 जा 66 0। ठीक है भाई, 11 2 जा 22, 11 6 जा 66। तो बच्चों बच्चों ऊपर क्या आया, ऊपर आया 60, ऊपर आया 7 और नीचे आ गया 4। ठीक है, तो बच्चों रेडियस निकाल लेते हैं। आइए रेडियस निकालें। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 0 और ऊपर आ गया 15, 15 7 जा कितना होता है 105 सेंटीमीटर। तो बच्चों रेडियस तो आ गई। ठीक है, कितनी आई 105। ठीक है बच्चों, रेडियस आ गई तो आप एक काम कर लो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ठीक है, ये बात समझ में आई, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो। बच्चों ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की साइड लेंथ मान लो a है या मान लो 2a है। 2a कर लोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, a करोगे तो बाई टू से कैलकुलेशन आसान टफ लग जाएगा। तो मान लो ये पूरी लेंथ कितनी है 2a, ऐसा मान लिया, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये भी लेंथ 2a, तो बच्चों ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a। और बच्चों ध्यान से देखो, आपके पास एक ट्रायंगल क्रिएट हो गया है। वो ट्रायंगल जो है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या आप सभी को दिखाई दे रहा है? और इस राइट एंगल ट्रायंगल हाइपो जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, नामकरण कर देते हैं OAB। उससे आप क्या निकाल सकते हैं कि 105 का स्क्वायर, एक बार जो रेडियस और देख लीजिएगा, बड़ी ज्यादा आ गई है। एक बार जरा सारे बच्चे 15 7 जा करके ट्राई करें, 105 ही होता है। हाँ। लेकिन बड़ी ज्यादा है रेडियस। हाँ बच्चों देखो, कुछ गड़बड़ हुआ था, एक बार दोबारा इवैल्यूएट करते हैं। आइए इसको एक बार बच्चों दोबारा इवैल्यूएट कर लीजिएगा जरा हमारे साथ सारे बच्चे। देखिए मैं आपने कैसे इवैल्यूएट किया, दोबारा करिए। 11 2 जा 22, 11 6 जा 66 0 आया। फिर बच्चों क्या आया था, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 0, ये तो आया था। हाँ। फिर आया था 2 1 जा 2, ये आ गया 15, 15 7 जा 105। अरे बच्चों यही आ रहा है, चलो जाने स्टार्ट करो। राइट एंगल ट्रायंगल में लगा दो, 105 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से कितना आ गया, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 105 का स्क्वायर। ये बच्चों आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। ये हो गया 105 इंटू 105, ये हो गया बच्चों 11,025। और इसको बच्चों डिवाइड करना है आपको 2 से, तो आ गया 5,512.5। ठीक है, और बच्चों इसका स्क्वायर रूट भी लेना है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 5512.5 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है। चलो बच्चों कैलकुलेशन आप देख लेना, फिलहाल मैंने कर दिया है। ये बच्चों साइड लेंथ आ गई, बहुत ही अजीब आई है। चलो ठीक है, ये बच्चों साइड लेंथ आ गई। ठीक है, अब बच्चों हमें करना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अरे बच्चों एरिया तो आ ही गया था, साइड का स्क्वायर तो आप निकाल ही चुके थे, वही होता है ए स्क्वायर। आप उसको फर्दर इवेल्युएट ना करो, मेरी बात समझे बच्चों। यही आंसर आप लिख दो, क्योंकि एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। अरे तुम कहोगे नहीं नहीं गलत है सर। हमने कहा क्यों, क्योंकि सर आपकी साइड ए नहीं है, आपकी साइड तो 2a है। तो आपका आंसर होगा 2a इंटू 2a। दैट मीन्स ये साइड थी ना सर आपकी 2a तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो सर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 5/12.5। अब बच्चों आपका सही आंसर आ जाएगा। सारे बच्चे इसको भाई करें सही से। तो 4 इंटू 5512.5, 22,050। देखो बच्चों आ गए ना इंटीजर आंसर। लग रहा था डाउट कि इतने फ्रैक्शंस कैसे आ गए, तो आंसर आ गया फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। चलिए भाई 26 क्वेश्चन पहले आप रीड करिए आराम से। ये है बच्चों का क्वेश्चन नंबर 26, इसमें हिंट वगैरह भी दी है ताकि आप जल्दी क्वेश्चन कर सकें। इसमें लिखा है बच्चों, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD आपका स्क्वायर है, कह रहा फाइंड द रेशियो बिटवीन, ठीक है। ABCD बच्चों स्क्वायर याद रखिएगा, रेशियो बिटवीन द सर्कमफेरेंसेस, ओके सर्कमफेरेंसेस, ओके। उसके अंदर बच्चों शायद दो सर्कल बने हैं, तो उनकी सर्कमफेरेंस का रेशियो चाहिए। तो दोनों की सर्कमफेरेंस तभी आएगी जब दोनों की रेडियस पता होगी, ठीक है। उसके बाद क्या पता है, द एरिया ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ द स्क्वायर, ओके। कह रहा अंदर वाले सर्कल, मतलब जो अंदर बना है स्क्वायर के अंदर तो उसको इन सर्कल कहते हैं, जो बाहर बना है तो उसको सर्कम सर्कल कहते हैं। दोनों का एरिया निकालना है। क्योंकि सर ये तो आसान काम है ना, क्योंकि अगर सर्कमफेरेंस आप निकाल सकते हैं तो रेडियस पता है तो एरिया तो आ ही जाएगी। तो सर कैसे करेंगे ये डिपेंड करता है। हिंट दे रखी है, जरा पढ़ते हैं। लिखा है, लेट ए बी द साइड ऑफ अ स्क्वायर बी 2a यूनिट्स। लेट a साइड ऑफ लेट अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 2a यूनिट्स। ये देखो बच्चों, इसने कैलकुलेशन को सही से करने के लिए स्क्वायर की साइड को a ना मान के 2a मान लिया। देन रेडियस ऑफ इन सर्कल इज a यूनिट, ओके, एंड रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल इज √2a यूनिट्स। ये बच्चों निकालना पड़ेगा, ये हिंट क्या है करना पड़ेगा। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए अपने आप को माइंड मेकअप कर लीजिए। हम 26 नंबर अभी क्वेश्चन करेंगे आपके साथ। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 26। इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। इसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स है। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये हुआ कि सर्कल के अंदर जब सर्कल बनता है, मतलब ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है और रेडियस अलग अलग होती है, तो ऐसे सर्कल को हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल्स के नाम से जानते हैं। तो ये बनेगा कैसे, ये बड़ी समझने वाली बात है। ये कैसे बनेगा भाई, इसका डायग्राम बच्चों कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बनाने में टाइम लग जाएगा नहीं तो। देखो बच्चों ऐसा डायग्राम है, ठीक है, तो उसको हम कॉपी कर लेते हैं। आइए, ये डायग्राम है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमको इसने दे रखा है कि ABCD आपका स्क्वायर है, ये तो अच्छी बात है। स्क्वायर की साइड कितनी है आप ज्यूम की, 2a। तो बच्चों ये तो डायग्राम आप खुद ही बना सकते हो, ना, इसमें तो आप माहिर हो चुके हो। तो बच्चों ये लेंथ कितनी हो गई, a हो गई। ये भी लेंथ कितनी है, a है, ठीक है। तो बच्चों अंदर वाले सर्कल की रेडियस क्या है, a, और बाहर वाले सर्कल की रेडियस तो अब आपको दिख ही रही है कि ये a हो गया, ये a हो गया, तो ये कितना हो गया, √2a। अरे बच्चे तो बड़ी जल्दी आ गई, अंदर और बाहर वाले सर्कल की रेडियस। तो दोनों के सर्कमफेरेंस का रेशियो तो आ ही जाएगा। तो लिख दे डायरेक्ट, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस। चलिए बच्चों, तो ऊपर वाले का हो गया 2πr1। चलो अंदर वाला डिवाइड बाय जो भी है, रेशियो बिटवीन डिवाइड बाय 2πr2। हाँ बच्चों, तो 2π से कैंसिल हो गया। R1 कितना है, मान लो अंदर वाला सर्कल आपने पहले लिया है, तो R1 कितना हो जाएगा, a है, और R2 कितना है, √2a। तो a से a भी कैंसिल हो गया, तो कितना आया रेशियो, 1/√2, जिसको 1:√2 भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अब ये लिखा हुआ है एरिया। तो एरिया तो बच्चों निकाल ही सकते हैं, एरिया में कौन सा बड़ा काम है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस वगैरह दी है, लेकिन एरिया ऑफ इन सर्कल एंड, अच्छा रेशियो पूछा गया बच्चों, फिर से रेशियो पूछा गया। तो अंदर वाले सर्कल, अच्छा रेशियो ऑफ एरियाज पूछा गया, तो बच्चों निकाल लेते, क्योंकि ए हमको अननोन लग रहा था तो वही हम कंफ्यूज हो गए। रेशियो ऑफ एरियाज पूछा गया, अंदर वाले सर्कल का एरिया होगा πr², r की a है, और बाहर वाले का होगा π×r², यानी कि √2a का स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई तो कैंसिल हो गया,
ऊपर ए स्क्वायर है, नीचे रूट 2a का स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आ गया, तो एरिया का रेशियो कितना 1:2 हो गया। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन आसान था, पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगा, समझने में टाइम लगा, क्वेश्चन है आसान। तो बच्चों अभी तक मैंने आपके साथ जो किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 26 तक किए हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको ये भी हिंट दे रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन सब और भी बाकी हैं, लेकिन अभी आप इतने ही क्वेश्चंस अगर आप सही से कर लेते हैं तो इतने में भी आपका काम हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो ये बच्चों क्वेश्चंस मैंने उस समय आपको मार्क करके दिए थे कि भैया ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर लगा दीजिएगा। और ये है भी आसान क्वेश्चन, मैं एक बार अपने नोट्स भी ओपन करके देखता हूँ। ये बच्चों मैंने उस समय आपको मार्क करा दिए थे कि भैया ये वाले क्वेश्चंस आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, तो उनको आप ट्राई कर लीजिएगा। तो जो ऐसा करते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर ही लेते हैं जिन पे मार्क है। आइए भाई, अभी जो बच्चों हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से पढ़िए क्या लिखा। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है, इन द गिवन फिगर 1 बिलो ए बी सी डी स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों एक काम कर लेते हैं, पहले इस पेज को थोड़ा सा रफ कर देते हैं, अब पढ़ते हैं। In the given figure, ABCD is a square of side 14 centimeter. ABCD are the centers of the equal circles which touch externally in pairs. Find the area of the shaded region. बच्चों ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन चलो दोबारा कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा जल्दी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 31 का ए पार्ट। तो ये बच्चों क्वेश्चन हो गया आपका 31 का ए पार्ट। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या था आपके पास कि ABCD एक स्क्वायर है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, और स्क्वायर की जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है। तो बच्चों ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइड है, तो इसका मतलब आधी कितनी हो जाएगी 7 क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? ठीक, शेडेड एरिया बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शेडेड एरिया है, ये बच्चों आपको निकालना है, समझ पा रहे हैं? ये शेडेड एरिया बच्चों आपको निकालना है। चलिए भाई कैसे निकालेंगे? कहोगे सर बहुत आसान सा काम है, कि आप एक काम कर लीजिए, अगर आप ये शेडेड एरिया निकालना चाहते हैं तो उसमें बीच वाला एरिया भी है, ये भी बच्चों है, ये भी एरिया शेडेड में है, ये भी भैया। कैसे निकालेंगे बच्चों शेडेड एरिया, सोच के बताइए। कहोगे सर शेडेड एरिया निकालना बहुत आसान है। अब बेटा कैसे सर, बीच वाला पहले आप निकाल लीजिए। मैंने कहा कैसे? कहोगे सर आप जो बीच में है ना वो स्क्वायर के एरिया में से आप 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दीजिए, यहाँ चारों क्वाड्रेंट मिल सके एक सर्कल बना लेते हैं, वो माइनस कर दीजिए, तो बीच का शेडेड एरिया आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले बीच वाला शेडेड एरिया आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। स्क्वायर का एरिया कितना होगा बताइए? 14 इंटू 14, ये हो गया। और बच्चों चारों क्वाड्रेंट मिलकर के एक सर्कल बना लेते हैं, तो एक सर्कल का सीधा एरिया लिख दीजिए, दिस इज पाई इंटू आर स्क्वायर, ये बच्चों तो बीच वाला एरिया हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, ऊपर वाले चारों सर्कल का एरिया लो और उसमें से एक सर्कल का एरिया माइनस कर दो, है ना, तो ऊपर वाला एरिया भी आपका निकल आएगा। समझ गए मेरी बात? क्योंकि बच्चों ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और बच्चों कंबाइन करके ये वाला एरिया, ये सारे एरिया अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है कि चारों सर्कल का एरिया ले लीजिए, यानी कि 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक, और उसमें से एक क्वाड्रेंट मतलब 4 क्वाड्रेंट है उनका एरिया माइनस कर दीजिए,
समझ गए? एक सर्कल का या एक एरिया, सर्कल का एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो बच्चों ये दूसरा वाला आ जाएगा। अब दोनों को उठा के बच्चों ऐड कर दीजिए तो आपका पूरा एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ी सी वर्किंग है। 31 का ए पार्ट बच्चों मैंने आपके साथ कर दिया। अब हम करते हैं 31 का बी पार्ट। चलिए भाई 31 के बी पार्ट के डायग्राम को कॉपी ही कर लीजिए आप सीधा सीधा। ये डायग्राम इसका मैंने कॉपी कर लिया। क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई, क्या लिखा है? लिखा है इस डायग्राम में कुछ गिवन है ऐसा, बाउंड्री ऑफ अ शेडेड वगैरह वगैरह। क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़ लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको जाके कंप्लीट कर लेता हूँ। ऐसा है बच्चों, और वर्ल्ड कप भी चालू हो गया है, चैंपियंस ट्रॉफी बल्कि। तो ये बच्चों मैंने आपको शेड कर दिया है। साढ़े 10 का टाइम है तो मम्मी को भी लेते जाइए, और अगर देर हो तो मम्मी कहेंगे आप ही आ जाइए, हम पगड़ी पे जाए। हाँ मम्मी पगड़ी में चले। अच्छा आप अभी लेकिन चले जाइएगा। हाँ 15-20 मिनट आते हैं सर, मम्मी अभी बड़ी थी ना एकदम बिरादरी की। मम्मी से कह तो ओला वाले को फोन कर दे, आ जाएगा लेने। चलो तो चलो भाई यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। इसमें कैसे करेंगे, क्वेश्चन पहले आप पढ़ लीजिए फिर हमको बताइए, बताओ पहले क्या करना है। 31 का बी पार्ट भाई सारे बच्चे पढ़े और पढ़ करके हमको बताएं कि क्वेश्चन कैसे करना होगा। सारे बच्चे पढ़े इस क्वेश्चन को पहले। इसमें यहाँ पे 3 सेमी सर्कल है। अगर ये बाउंड्री 10 है तो यानी इसका जो रेडियस होगा हाँ वो 5 होगा, बहुत बढ़िया। और छोटे वाले सेमी सर्कल का पूरा डायमीटर 5 होगा, यानी उसका हाँ रेडियस 2.5 है। हाँ हाँ। तो उस अकॉर्डिंग से बच्चों ऐसा लग रहा है कि हमें होली आ रही है, होली का जो गुब्बारा है एकदम, है ना, गुब्बारा फूलने के बाद ऐसे ही लटक जाता है, उसके बाद जो है फैल जाता है, बिल्कुल होली का गुब्बारा लग रहा है। तो चलिए बच्चों होली के साथ खेलते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें बच्चों लिखा हुआ है कि इस डायग्राम में गिवन है, आपने बिल्कुल सही बताया जैसा बताया कि बाउंड्री ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ अ गिवन डायग्राम कंसिस्ट ऑफ 3 सेमी सर्कुलर आर्क। ओके, तो बच्चों पहली सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्क देखिए भाई कहाँ है, ये देखिए ये पहली है भाई, समझिएगा। दूसरी कहाँ है सेमी सर्कुलर आर्क, ये दूसरी है। और तीसरी कहाँ है बच्चों सेमी सर्कुलर आर्क, ये देखो तीसरी। अब समझ में आ रहा है, ये 3 सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, द स्मॉलर बीइंग इक्वल, जो बच्चों स्मॉलर आर्क है वो आपस में इक्वल है, यानी कि उसके डायमीटर इक्वल होंगे। दैट मीन जितना डायमीटर ये है उतना डायमीटर ये है, यही तो मतलब हुआ ना। इफ द डायमीटर ऑफ द लार्जर वन इज 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है। बड़े वाले का डायमीटर 10 है तो इसका मतलब बच्चों ये 5 हो गया, जैसा कि आपने बताया, और ये तो भी ये भी 5 5 हो हो गया। गया। बहुत बढ़िया। तो कहोगे सर फिर तो क्वेश्चन हो गया, इसमें बचा क्या? इसमें पूछ रहा लेंथ ऑफ बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर पूछ रहा है, शेडेड एरिया का पेरीमीटर। तो कहोगे सर पेरीमीटर निकाल लेंगे, पहले ऊपर वाला निकालें। हाँ हाँ निकालो पेरीमीटर, शेडेड एरिया का बच्चों पेरीमीटर बताना है।
तो शेडेड एरिया का बच्चों पेरीमीटर अगर आप नहीं समझ पा रहे तो कहिए, मैं आपको बता दूं दोबारा। अगर हम सिर्फ एक सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाल ले तो भी चलेगा, क्योंकि नीचे वाला हाँ हाँ छोटा बच्चों वाला देखिए, सर्कल हाँ इक्वल बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, ये देखिए, ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ ना, ये आपको निकालना है बेसिकली। ठीक है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, इसको बाउंड्री तो कहेंगे, शेडेड रीजन की बाउंड्री यही है, ये निकालिए, गुब्बारे जैसी होली है। चलिए बताइए, 2 पाई आर बच्चों उसकी कितनी है, 5। 5। तो ये बच्चों 2 पाई आर तुमने लिखी है, लेकिन ये तो पूरे की होती है, इसको हाफ कर दो ना। नहीं समझे, इसको हाफ हाँ करना पड़ेगा, बड़े वाले बाउंड्री की हमने लिखी है, तो हाफ 2 पाई आर लिखेंगे। फिर नीचे वाले की लिखिए, हाफ, बताइए, टू इंटू 2 पाई पाई आर, आर कितना है, 2.5। 5/2। और बच्चों इसी को डबल कर दो, क्योंकि एक बाउंड्री और भी है, हाँ इसी को क्या कर दो, डबल डबल। कर दो। ये आंसर आ गया बच्चों, बाउंड्री का लेंथ या पेरीमीटर, ये आंसर है। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट क्या पूछा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कहोगे सर बहुत आसान है, नीचे वाले का एरिया ऐसे ही इंडिकेट कर देते हैं आपको, ये एरिया होगा सर 1/2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर बच्चों कितना है, 5/2, 5/2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका बता दो कितना होगा। कहोगे सर ये पूरा एरिया में से आपको फिर वाला माइनस करना पड़ेगा। हाँ उसमें क्या, हम लिख देते हैं इस एरिया को, बताओ ऐसे ही लिखते हैं। कहोगे सर 1/2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, यही तो करोगे। तो बच्चों आपके पास ऊपर वाला भी आ गया और नीचे वाला भी आ गया। अब दोनों को उठा के क्या करोगे, प्लस करोगे। तो प्लस करने से ये पूरा एरिया आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। पेरीमीटर की यूनिट बच्चों सेंटीमीटर होती है और एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो इसको आपको ध्यान देना होगा, यदि डायमेंशन सिर्फ सेंटीमीटर में तो आप यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, यदि मीटर में है तो आप मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ऐसे अब काफी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब आप एरिया किसी भी तरह का निकाल सकते हैं, क्योंकि काफी सारी प्रैक्टिस कर ली है एरिया पे बेस्ड क्वेश्चंस की। तो किसी भी तरह का एरिया हो, होपफुली आप निकाल ही लेंगे। ये बच्चों काफी सारे अब आपके नोट्स भी इकट्ठे हो गए हैं, मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ जो आज की क्लास वाले नोट्स हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।